हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं क्लास 5th का 8th चैप्टर मैपिंग योर वे, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट जो है पहले कर लिया है। आज हम आगे का पार्ट कर रहे हैं कि उसमें जो है क्या क्या चीज़ें हमें बताई गई हैं। सबसे पहले क्या, मेक इट बिगर एंड मेक इट स्मॉलर, कि किसी चीज़ को छोटा या बड़ा हम कैसे बना सकते हैं। हेयर आर सम पिक्चर्स ड्रॉन ऑन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। अब यहाँ पर देखो, आपने जैसे स्क्वायर्स काउंट किए होंगे एरिया और पैरामीटर वाले चैप्टर में, उसी तरह से इस पे दिया हुआ है आपको ये ग्रिड लाइंस दी हुई है, इसके अंदर जो है स्क्वायर्स बनाए हुए हैं। अब ये जो स्क्वायर्स की लेंथ है या इनकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इसलिए जो है ये थोड़े छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनकी लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर। अब इससे भी छोटा इन्होंने बना दिया, यहाँ पर इनकी लेंथ कितनी है, 1/2 सेंटीमीटर, मतलब 1 से भी कम। उसके बाद में जब आपको उसको बड़ा करना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर उसकी जो ये आपके स्क्वायर्स है इनकी लेंथ और ब्रेथ को हम क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे। जैसे यहाँ पर किया है, यहाँ पर 1/2 सेंटीमीटर थी, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो गई और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हुआ। जैसे जैसे वो बढ़ेगा या कम होगा तो जो भी चीज़ हमें दी गई है, जो फिगर हमें दी गई है, वो भी छोटी या बड़ी होती रहेगी। जैसे ये यहाँ पर इन्होंने लीफ दिया था, ये लीफ इस तरह से आ जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जब यही लीफ यहाँ पर बनेगा, देखो 1 2 3 4 यहाँ पर है, 1 2 3 4 4 यहाँ पर है, सेम 1 2 3 4 4 स्क्वायर हमने यहाँ पर लिए, लेकिन इसका साइज जो है लीफ का अब यहाँ पर बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर्स के साइज है वो लेंथ और ब्रेथ जो है वो बड़े हो गए हैं, इसलिए इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा। तो ये आपका जो स्क्वायर के बारे में बता दिया कि जब स्क्वायर जो है आपका बड़ा होगा तो आपके साइज़ भी बड़े होंगे, यानी कि जो आपकी ग्रिड लाइंस, हम जो इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रिड, ग्राफ पेपर में ये यूज़ होती है ग्रिड लाइंस। जैसे ही ये बड़ी होंगी तो आपकी जो पिक्चर का साइज़ होगा वो बड़ा हो जाएगा, और जैसे ये छोटी होंगी तो वो छोटा हो जाएगा। जैसे आप फ़ोन में करते होंगे, किसी चीज़ को आपको बड़ा करना है तो ऐसे जूम कर देते हो, उसको बड़ा कर दिया, और छोटा करना है तो उसे ऐसे छोटा कर देते हैं। सेम इसी तरह से जब आप इनको स्क्वायर के साइज़ को कम कर दोगे तो वो छोटे हो जाएंगे, और स्क्वायर के साइज़ को हम बढ़ा देंगे, लेंथ एंड ब्रेथ को बढ़ा देंगे तो वो जो भी उसके अंदर पिक्चर है वो क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। उसके बाद पूछ रहे हैं क्या इनका जो एरिया है वो भी उनसे डबल हो जाता है। एरिया भी डबल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका साइज़ बड़ा हो रहा है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर था, यहाँ पर 2 हो गया, अपने आप जो है इनका एरिया भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में आगे चलते हैं। नाउ ट्राई दिस, अब इसको ट्राई करो। ये देखो, इन्होंने यहाँ पर एक बहुत छोटा सा मैप दिया है, और ये कौन सा मैप है, जो ऑलरेडी आपने पहले देखा है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ परेड रूट मैप 3, जो थर्ड वाला आपने मैप देखा था वो यहाँ पर दिया हुआ है। और क्यों हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा है, 1 सेंटीमीटर ग्रिड पे इन्होंने इसको ड्रॉ किया है। ये देखो यहाँ पर ध्यान से, ये वाला जो आपका वहाँ पर बना हुआ था, यहाँ पर वो जो ग्रीन कलर का पार्ट था वो था, यहाँ पर जो है आपका इंडिया गेट था, और फिर ये जो रास्ता सीधा कहाँ जा रहा था, आपका राष्ट्रपति भवन की तरफ। वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर ड्रॉ की है, लेकिन छोटे साइज में, इसलिए जो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, मतलब थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। एक बार हम जो पीछे वाला है वो चेक कर लेते हैं, जो हमने ऑलरेडी किया था, मैप 3। ये आपका मैप 1 था, उसके बाद में ये आपका मैप 2 था, और ये था आपका मैप 3। तो यहाँ पर देखो वो वाला पोर्शन, यही चीज़ें हमें वहाँ दिखाई दे रही हैं, ये हो गया, वो हमें दिखाई दिया बिल्कुल। लेकिन अब वो क्या है, ग्रिड लाइंस पे जो है 1 सेंटीमीटर वाले ग्रिड पे बना है, तो इसलिए क्या हमें वो थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। और ये देखो, स्टार के ऊपर क्या आपका इंडिया गेट है, और ये आपका रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ पर, जो मैंने अभी बताया। और बाकी के जो साइड में रास्ते हैं वो सब आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब वहाँ पर चलते हैं कि उसके क्वेश्चंस क्या है वो भी देख लेते हैं अभी। तो ये वाला हम कर रहे थे। कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इज़ इन इट, कि इसमें जो है मैप का कौन सा रूट दिया गया है वो पूछ रहे हैं। कौन सा है, जो राजपथ वाला रास्ता था वो वाला यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर जो दूसरे रास्ते जा रहे थे वो, तो उनका नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि राजपथ था,
जनपद था, मानसिंह रोड हो गया। तो जो भी वहाँ पर रास्ते थे उनको आप देखकर यहाँ पर लिख सकते हैं। और क्या है बीच में, इंडिया गेट जो सबसे मेन है। ये सब चीज़ें जो है हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इसके अंदर, क्योंकि ये मैप छोटा है। नाउ ट्राई टू मेक इट बिगर इन दिस 2 सेंटीमीटर ग्रेड। अब ये जो है बिल्कुल छोटा बनाओ, तो इन्होंने क्या बोला है कि इसको थोड़ा बड़ा बनाने का ट्राई करो। तो बड़ा जैसे यहाँ पर जो है, पहले तो आप जो प्लेसेस हैं उनको जो है हम बना लेंगे। ये आपका इंडिया गेट था, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम बना लेंगे। तो इस तरह से ये आपके साथ इजी हो जाएगा थोड़ा सा। इस तरह से जो है पूरा कवर हो गया आपका। तो ये जो है हमारा रास्ता जो बना हुआ है, इस तरह से वो हमारा बना है। तो हमने जो है उसके बड़े वाले में भी ड्रॉ कर लिया, मतलब इसी को सेम आपको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना है। बस आपको ये देखो कि ये स्क्वायर के अंदर क्या क्या बना हुआ है, वही सेम चीज़ आपको ये फर्स्ट स्क्वायर के अंदर ड्रॉ करनी है। सेम उसी के अकॉर्डिंग चलना है, अपने आप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द परेड रूट मैप इज स्मॉलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकम 2 सेंटीमीटर, देन व्हाट वुड बी इट्स स्केल। तो अब इसका स्केल कितना हो जाएगा। अगर अब जो देखो, जब वो बड़ा था, ठीक है, उन्होंने बोला था कि ये 4 किलोमीटर तक जा रहा है, ठीक। अब लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि अगर वो मैप तो छोटा हो गया तो उनकी डिस्टेंस तो और भी छोटी हो गई होगी ना। अब इतना छोटा सा है, यहाँ पे आप मेजर करोगे तो क्या था, 1 सेंटीमीटर ही रहे। तो अगर इस तरह से हो रहा है, सो विजय चौक से और जो इंडिया गेट तक का रास्ता है वो अगर हम चेक करें तो वो 2 सेंटीमीटर आया, ठीक, सिर्फ 2 सेंटीमीटर। तो हमारे इस मैप का स्केल जो है, जो हर मैप पे लिखा होता था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। सो इस तरह से इस मैप का आपका स्केल क्या होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। सो इस मैप का आपका स्केल क्या होगा, 2 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ये वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि विजय चौक से वहाँ का रास्ता कितना है, 1 किलोमीटर का। उसके बाद में डांसर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। अब जो वो परेड होती है, सो उसमें जो झांकी निकलती है, जिसे हम फ्लोट्स भी बोलते हैं, तो झांकियाँ निकलती है, उसमें क्या होता है, हर स्टेट के लोग आते हैं और अपना अपना डांस, अपना अपना कल्चर वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। सो ये सब लोग जो है अपना कल्चर और डांस वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों ने वो सब देखा। डांसर फ्रॉम कर्नाटका वर द बेस्ट। एक को जो है कर्नाटका के डांसर बेस्ट लगते हैं। ऑल दीज पीपल हैव टू ट्रेवल टू सच सो मच टू कम टू दिल्ली। अब ये क्या, हर स्टेट से लोग आते हैं, तो वो बोलते हैं कि क्या ये सब लोग जो है सिर्फ ये परफॉर्मेंस देने के लिए दिल्ली आते इतनी दूर से। आई लाइक द त्रिपुरा डांस। और इसको कौन सा डांस पसंद आया, त्रिपुरा का। फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम दे हैव टू ट्रेवल फार, बट हरियाणा एंड उत्तराखंड आर क्लोजर टू दिल्ली। लेकिन हरियाणा और उत्तराखंड क्या है, वो दिल्ली के पास में है। और जो त्रिपुरा और सिक्किम वाले हैं उन्हें दूर से आना पड़ता है। अब ये देखो, पूरे की पूरे इंडिया का आपका मैप दे दिया है। अब यहाँ पर देखो आपका त्रिपुरा है, यहाँ पर आपका कर्नाटका है, ये आपका दिल्ली है। तो इनको क्या है, यहाँ इन स्टेट से गुजरते हुए यहाँ तक आना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से वो पूरा घूमते हुए यहाँ तक आते हैं। उसके बाद में द कर्नाटका टीम स्टार्ट फ्रॉम बेंगलुरु एंड मूव्स नॉर्थ डायरेक्शन। अब आपकी डायरेक्शन भी देखो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी डायरेक्शंस। ये आपकी साउथ की डायरेक्शन है, मतलब ये साउथ साइड है। ये आपकी नॉर्थ साइड होता है, जहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर है वो कौन सा है, नॉर्थ साइड। और जहाँ पर आपका त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम वगैरह हैं वो आपकी कौन सी साइड है, ये आपका सिक्किम है, ये आपकी ईस्ट है। और जहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, मुंबई है, राजस्थान है, वो क्या है आपका वेस्ट। तो ये आपकी 4 जो हैं डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सो ये डायरेक्शन है। विच स्टेट डज इज क्रॉस टू रीच दिल्ली। अब जो है कर्नाटका को जो है दिल्ली तक जाना है, तो वो कौन कौन सी स्टेट को जो है क्रॉस करते हुए दिल्ली की तरफ जाएगी। तो आपको यही देखना कौन कौन सी स्टेट को क्रॉस करते हुए जा रही है वो। बेंगलोर से उन्हें दिल्ली जाना है, क्योंकि बेंगलोर पे उन्हें जो अपना जिस भी चीज़ में आ जाना है वो उनको मिलेगी। तो यहाँ पे देखो, पहले वो महाराष्ट्र में गई, स्टेट में आए, उसके बाद मध्य प्रदेश में गए हैं, उसके बाद में वो कहाँ गए हैं, उत्तर प्रदेश में। अब डायरेक्ट यहाँ तो जा नहीं सकते, ठीक है,
डायरेक्ट यहाँ जाने के लिए भी बीच में राजस्थान आ रहा है, ठीक है, या तो राजस्थान आएगा या फिर मध्य प्रदेश आएगा और वहाँ से वो क्या जाएंगे, दिल्ली, सॉरी उत्तर प्रदेश आएगा। मध्य प्रदेश से वो उत्तर प्रदेश गए और फिर वो दिल्ली जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से ये आपका हो गया। आगे है जम्मू कश्मीर जो है नॉर्थ में है, तो उन्हें दिल्ली आने के लिए कौन सी साइड में आना पड़ेगा। अब नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे है और दिल्ली जो है यहाँ पर है और जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल ऊपर है, तो उन्हें साउथ की साइड में आना पड़ेगा टू रीच दिल्ली। और उन्हें कौन कौन सी स्टेट को क्रॉस करना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं। ये भी ये आपका हो गया जम्मू कश्मीर। सो उन्हें कौन कौन सी स्टेट को क्रॉस करना पड़ेगा वहाँ आने के लिए। सबसे पहले तो हिमाचल, उसके बाद पंजाब और हरियाणा दोनों को क्रॉस करते हुए वो कहाँ पहुँचेंगे, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी, इन्हें हम रेड से लिख देते हैं, जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल, फिर उसके बाद पंजाब, हरियाणा और उसके बाद वो पहुँचेंगे दिल्ली। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, नोनू लिव्स इन गुजरात। अब कोई लड़का है नोनू, वो कहाँ रहता है, गुजरात में। नोनूज फ्रेंड जावेद लिव इन वेस्ट बंगाल, वो वेस्ट बंगाल में रहता है, उसके जो फ्रेंड है। नोनू वांट्स टू विजिट हिज फ्रेंड, अब वो अपने फ्रेंड के पास जाना चाहता है, तो उसे जो है कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें वो देखना है कि उन्हें जो है कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो देख लेते हैं वो हमें, उन्हें कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। पहले क्या है, नोनू कहाँ रहता है, गुजरात में, तो ये आपका गुजरात है, ठीक है। और उन्हें जाना कहाँ है, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर वेस्ट बंगाल, तो ये कौन सी साइड है, यहाँ पर ईस्ट, इस डायरेक्शन में उन्हें जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या क्वेश्चन है आगे, टुवर्ड ईस्ट, फर्स्ट हो गया हमारा। आगे है, इज देयर एनी स्टेट विच इज़ द नॉर्थ ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। दो क्वेश्चन है यहाँ पे, इन दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्या जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में कोई और स्टेट भी है, और क्या गुजरात के वेस्ट में कोई और स्टेट है। अब जम्मू कश्मीर हो गया हमारा ये लास्ट, तो इसके नॉर्थ में मतलब इस तरफ क्या कोई और स्टेट है, नहीं है। मतलब हमारे इंडिया की, हमारी कंट्री की कोई और स्टेट है या नहीं, हमारी कंट्री की नहीं है, दूसरी कंट्री की तो होंगी ही, तो हमारी कंट्री की नहीं है, सो आंसर विल बी नो। सेम गुजरात का था, क्या गुजरात के वेस्ट में कोई और कंट्री है, ये वेस्ट डायरेक्शन है आपकी, ईस्ट में तो बहुत सारी हैं लेकिन वेस्ट में नहीं है, सो इसका आंसर भी क्या होगा आपका, नो। तो इन दोनों का आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे, नो और नो। उसके बाद है, इफ़ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 200 किलोमीटर, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर जो है किसकी इक्वल है, 200 किलोमीटर, यूज़ दिस स्केल टू फाइंड आउट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जबलपुर जो, सॉरी, हाउ फार इज़ दिल्ली फ्रॉम जयपुर, हमें बताना है कि दिल्ली से जयपुर कितनी दूर है। अब दिल्ली आपका ये है, ठीक है, और जयपुर आपका ये है, तो आपको क्या करना है, आपको स्केल लेना है और मेजर करना है। मेजर करने के बाद आप क्या देखेंगे, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 200 के इक्वल है, तो आप जब उसको चेक करेंगे तो वो आपका कितना आएगा ये आपको बताना है। सो इट विल बी 2.5 सेंटीमीटर आएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा 250 किलोमीटर जो दूर है दिल्ली जयपुर से या जयपुर दिल्ली से। अब उसके बाद आपको इनका देखना है, जयपुर का भोपाल से कितना दूर है, मैप पे कितना दूर है और वहाँ पर कितना दूर है। मैप पे आप ये चेक करना कि जयपुर और भोपाल का कितना है, अपने स्केल से जो कि 2 मिलेगा, 2 सेंटीमीटर होगा, 2 और 2.1 इस तरह से। फिर उसकी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। और सॉरी ये 2.5 नहीं होगा, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 200 की है, सो 1.25 या 1.05 जो है आपका इस तरह से कुछ सेंटीमीटर वहाँ पर मिलेगा, जिससे आपको 250 आ जाएगा। 250 किलोमीटर जो है दिल्ली जयपुर से है। उसके बाद ऑन द मैप जो है, अगर 2 सेंटीमीटर हम ले रहे हैं जयपुर जो है भोपाल से, ठीक है, जयपुर भोपाल से कितना है, 2 सेंटीमीटर। सो हमें 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 200 किलोमीटर के, तो 2 की मल्टीप्लाई हम 200 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400, क्योंकि हमें 2 सेंटीमीटर का फाइंड आउट करना है यहाँ पर। सो इसलिए 2 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 200 से। उसके बाद लुक एट द मैप एंड टेल, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है जो मैप से ही रिलेटेड हैं। विच स्टेट इज सराउंडेड बाय अदर 4 स्टेट, ठीक है, जो बीच में है और उसके चारों तरफ कोई भी 4 स्टेट लगती हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, इफ़ इट्स नेम इज़ नॉट इन द मैप फाइंड इट फ्रॉम योर टीचर और पेरेंट्स। अगर इसका नाम वहाँ नहीं दिया तो
अपने टीचर या पेरेंट्स से पूछो। उसके बाद में विच स्टेट इज़ अबाउट 8 टाइम बिगर इन द एरिया देन सिक्किम, कौन सी वाली स्टेट इनमें से है जो सिक्किम के एरिया से जो है 8 टाइम्स बड़ी है। मतलब अगर सिक्किम जो है 100 किलोमीटर का एरिया है तो उस स्टेट का कितना है 800। उसके बाद में है अबाउट हाउ मैनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज़ द एरिया ऑफ राजस्थान। तो अब ये सब क्वेश्चन हमें यहाँ पर मैप से करने हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको एक स्टेट बतानी है जिसके चारों तरफ जो है, मतलब जिसके 4 साइड्स, 4 स्टेट्स जो हैं उसके साइड में लगते हों। ठीक है, तो कौन सी हो सकती है। अब जैसे अगर इसको लेके चले तो इसकी इधर तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये देखो मध्य प्रदेश, एक ये स्टेट हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, एक ये हो गई, जबकि 5 स्टेट लग रहे हैं। सो इसका हो गया मध्य प्रदेश। उसके बाद में दूसरा क्या था हमारा क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, मतलब किस स्टेट का सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा जो है एरिया कौन सी स्टेट का है, सबसे ज़्यादा जगह कौन सी स्टेट की है। तो वो क्या होगा आपका राजस्थान। राजस्थान की जगह क्या है सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा एरिया इसका होता है। उसके बाद में है विच स्टेट इज़ अबाउट 8 टाइम बिगर इन द एरिया ऑफ देन सिक्किम। अब ये देखो सिक्किम बिल्कुल छोटा सा, इतना सा है आपका सिक्किम, इसका 8 गुना ज़्यादा जो है एरिया कौन सी स्टेट का है, जिसमें उन्होंने नीचे एग्जाम्पल भी दिए थे। मतलब उनमें से आपको चूज़ करना था एक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में से। तो उसका आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश जो है उससे उतना बड़ा है, सिक्किम से 8 टाइम्स बड़ा है हिमाचल प्रदेश। 8x मतलब 8 टाइम्स। उसके बाद अबाउट हाउ मैनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज़ द एरिया ऑफ राजस्थान। तो ये आपका पंजाब है छोटा सा, राजस्थान के बिल्कुल साइड से ही लगते हुए हरियाणा और पंजाब दोनों ही है। ये देखो ये आपका पंजाब है, ये आपका हरियाणा है और ये आपका राजस्थान है। तो राजस्थान का जो एरिया है वो पंजाब की एरिया से कितना बड़ा है। सो इट विल बी 7 टाइम। या फिर आप ये कर सकते हो, अगर आपको करना है तो पंजाब के एरिया को कट कर लेना और इसके ऊपर रख रख के देख लेना कि ये कितना है। या फिर बिल्कुल ईजी सा वे, यहाँ पर देखो इन्होंने ग्रिड लाइंस बनाई हुई है। अब ये देखो इस ग्रिड के अंदर यहाँ पर पंजाब कितनी ग्रिड में आ रहा है, सिर्फ एक ही में है। एक या एक से थोड़ा सा ज़्यादा आप इसको लेकर चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो एक ग्रिड है वो इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो हम एक मानकर चल सकते हैं। राजस्थान कितने में, 1 2 3 4 5 6 और साइड में भी बहुत सारा बच रहा है। सो मिनिमम 7 टाइम्स तो ये उसके अंदर है ही। आप स्क्वायर से इस चीज़ को ईजिली मेजर कर सकते हो। ठीक है, सो राजस्थान हो जाएगा जो आपका पंजाब से जो है 7 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 7 टाइम्स और यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश आया था और सबसे ज़्यादा एरिया किसका था, राजस्थान का। और कौन सी स्टेट है जो बाकी 4 स्टेट से जो है कवर्ड है, वो थी आपकी मध्य प्रदेश। उसके बाद हम आगे चलते हैं द सी। तो अब ये क्या है, सी की बात हो रही है कि आपने कभी सी को देखा है। अगर देखा है तो सही है, अगर नहीं देखा तो आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि किस तरह से उसकी वेव्स ऐसे आती हैं बाहर की तरफ वो। और आपको मैप में भी जो है उनकी सी की जो है, मतलब आपने देखा होगा मैप, जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, सो इसके साइड में जो है आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा होगा, वो क्या है, वो वाटर का कलर है। यानी कि उसके चारों तरफ, 3 तरफ क्या है, वाटर है, पूरा ओशियन वहाँ पर बना हुआ है। तो इन पिक्चर्स नाउ लुक एट द सी इन द मैप ऑफ इंडिया, विच कलर इज़ यूज टू शो द सी। तो पानी को जो दिखाने के लिए कौन सा कलर यूज़ किया जाता है, ब्लू कलर यूज़ किया जाता है। मार्क दो स्टेट्स विच हैव द सी ऑन साइड। अब उन स्टेट को आपको मार्क करना है जिनके साइड में सी है। एंड नेम 1 स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन द साइड। और एक स्टेट को आपको मार्क करना है जिसके जो है साइड में सी नहीं होगा, आपको उसका नाम लिखना है। ये आ गया हमारा मैप। अब सबसे पहले तो हमें उनके एरिया को मार्क करना है जिन जिन के साइड में क्या है, सी है। तो कौन कौन सी है, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, यहाँ से मिज़ोरम का ये एरिया, मिज़ोरम सॉरी ये है तो मिज़ोरम का नहीं है, तमिलनाडु हो गया,
उसके बाद में केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, इन जगह पे क्या है, इनको आपको सिर्फ मार्क करना है कि यहाँ पर क्या है, आपका सी है। और इसमें से फिर आपको कोई एक स्टेट का नाम बताना है जिसके जो है सी कहीं भी नहीं लग रहा है, कहीं भी नहीं, ठीक है। जैसे ये है, मध्य प्रदेश के नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, झारखंड में नहीं है, बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, दिल्ली का भी नहीं है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कहीं भी सी नहीं है। तो आप इनमें से किसी भी एक स्टेट का नाम वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक स्टेट, जैसे मैंने यहाँ पर पंजाब लिख दिया, आपको जो मन करे आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद फाइंड आउट, लुक एट द डिफरेंट मैप, कंपेयर द डिफरेंट स्केल, यूज द लोकल एरिया। मतलब अगर आपके पास मैप है तो आप उनको मेजर कर सकते हैं। लाइन बिटवीन द स्टेट, अब आपने देखा होगा कि उनके बीच में लाइन भी बनी होती है इस तरह से, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम इसको भी। ये देखो, इनके बीच में जो है ये इस तरह से लाइंस बनी हुई हैं, ये लाइंस आप लगा सकते हो, ठीक है। और कई बार हमें ऐसे भी जगह दिखाने के लिए इस तरह से भी लाइन बना देती है, रोडों के लिए जो होती है। और ये क्या होती है, इनकी बाउंड्री होती है कि मध्य प्रदेश जो है इसी बाउंड्री के अंदर आता है। उसके बाद में जो हमें आगे करना है, लाइंस वो किस लिए हैं वो अभी दिखाएंगे यहाँ पर। द ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा बट आई नेवर सो एनी लाइन ऑन द ग्राउंड, हाउ डू वी सी देम ऑन द मैप। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे जो है उनके बीच में लाइंस दिखाई देती है, मुझे वैसे तो कभी दिखाई नहीं दी ग्राउंड पे, तो मैप में वो लाइंस कैसे आ जाती हैं। नो, दीज आर नो लाइन पेंटेड ऑन द ग्राउंड, द मैप शो अस वेयर वन स्टेट एंड वेयर द नेक्स्ट बिगिन। मतलब एक स्टेट, जैसे ये एक स्टेट की बाउंड्री हो गई, ठीक है, और ये दूसरी स्टेट स्टार्ट हो गई, जो हमने लाइंस की अभी बात की, बाउंड्री वाली, ठीक है। ओ यस, वी पेड द टोल टैक्स द बॉर्डर, और बॉर्डर पे जब जैसे ही हमने इसके बॉर्डर को क्रॉस किया, इस जगह से इस जगह पर जा रहे हैं, बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, सो उसके लिए कई बार हमें टोल टैक्स भी देना पड़ता है। डिस्टेंस बिटवीन टाउन, अब उनके बीच में जो है डिस्टेंस भी होता है। यहाँ पर एक देखो मैप दिया है, आपको इनके बारे में देखना है। हाउ मैनी सेंटीमीटर अवे इज इटलीपुर फ्रॉम बर्फी नगर ऑन द मैप। अब ये आपका इटलीपुर हो गया, ये आपका बर्फी नगर है, इनका आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो ये सब आप किससे करेंगे, अपने स्केल से। स्केल पे जितना आएगा वो ही आपको लिखना है, क्योंकि इस तरह के कोई भी 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 4 सेंटीमीटर हो सकता है, 4.5 सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इसका आंसर जो भी आपके स्केल पे आप इसको मेजर करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपको लिखना है। हाउ मैनी किलोमीटर विल यू हैव टू ट्रेवल इफ़ यू गो फ्रॉम इटलीपुर टू बर्फी नगर। अब कितने किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा वो आपको यहाँ पर बताना है। सो इस मैप में जो है ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें यहाँ पर कुछ बताया गया या कोई भी जगह दी गई, तो इस मैप को हम अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। या फिर यहाँ पर देखो, 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। यहाँ पर इन्होंने डिस्टेंस दे दिया हमें, 1 सेंटीमीटर किसकी इक्वल है, 10 किलोमीटर की। और अगर हमारा जो यहाँ पर इनका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर आता है, सो क्या हो जाएगा, हमें इसको 5 से 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आंसर विल बी 50 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 50 किलोमीटर। ये आप मेजर करना, जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ देयर इज अ प्लेस कोल्ड तुप्पागरम मिडवे बिटवीन द इटलीपुर एंड बर्फी नगर मार्केट एट टी। अब ये बोलने के बीच में जो है एक और प्लेस आती है जिसे इन्होंने नाम दिया है तुप्पागरम, तो उसे जो है आपको टी का नाम देना है। तो इसे इरेज करके जो है हम यहाँ पर उसे क्या करेंगे, टी का नाम देके, इनके बीच में एक स्टेट जो है जगह आती है। उसके बाद टाउन कॉल्ड जलेबीपुर इज 35 किलोमीटर फ्रॉम बोथ चोलाघाट एंड ढोलकाबाद, वेयर डू यू थिंक इट कैन बी मार्क्ड एज जे। अब वो क्या बोल रहे हैं, एक और स्टेट है, क्या नाम है उसका, जलेबीपुर, ठीक है। वो यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है, दोनों जगह से कितनी दूर है, 35 किलोमीटर्स। तो आपको जो है उन्हें मार्क करना है कि वो दोनों जगह से 35 ही आए। तो आप इसको यहाँ पे मार्क, मैं यहाँ पे वैसे कर रही हूँ इसे, तो आप इसे कैसे मार्क करेंगे, पहले तो आपको देखना है कि 1 सेंटीमीटर जो आपका किसके इक्वल है, 10 के। 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया, 20 किलोमीटर। 3 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया, 30 किलोमीटर। और 3.5 सेंटीमीटर हमारा होगा 35 किलोमीटर की। तो आपको कहाँ पे मार्क करना पड़ेगा, यहाँ से आपको 3.5 जो है ये ऐसे चेक कर सकते हो,
3.5 सेंटीमीटर जहाँ होगा वहाँ पर उसे आपको मार्क कर देना है, वहाँ पर आपकी जलेबीपुर होगा। उसके बाद आपको जो है मेजर करनी है लेंथ रोड बिटवीन द बेलपुर एंड चोलाघाट। अब आपका बेलपुर कहाँ है, ये और ये, इसका जो है आपको मेजर करना। अब इसको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, इसके लिए हम क्या करेंगे, आप कोई भी थ्रेड लो, धागा लो, धागे से ये पूरी ऐसे इसको क्रिस क्रॉस करके जो है ऐसे कर्व में हम जाते हुए इसको जो है धागे को ऐसे ही लेकर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसे कवर हो गया कि यहाँ तक हमारा धागा कंप्लीट हो गया। उसके बाद उस धागे को कंप्लीट पूरा सीधा रखेंगे और फिर उसको जो है स्केल पे मेज़र कर लेंगे कि वो कितना सेंटीमीटर आता है, और जितना सेंटीमीटर है वो आएगा उसकी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें जो है डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब ये जो है एक स्कूल के बारे में दिया गया है। आशी स्कूल लुक लाइक दिस फ्रॉम द टॉप। अब अगर उसके स्कूल को ऊपर से देख रहे हो तो ऐसा दिखाई दे रहा है। ये गार्डन है, ये ऑफिस है उनका, ये प्लेग्राउंड है, ये मेन गेट है जहाँ से जो है बच्चे स्कूल में एंटर करते हैं, ये असेंबली ग्राउंड है, ये उनका हॉल है, और ये आपकी क्लासेस दी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड, और उसके बाद में थर्ड बी, फोर्थ, फिफ्थ, फिर 10th, 9th, 7th, 8th, 6th। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। साथ में आपको देखो यहाँ पे स्केल का मेजर आउट भी बता दिए कितना है, 2 सेंटीमीटर इसके किसके इक्वल होगा, आपका 5 मीटर के। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ मैनी टाइम्स बिगर इज द एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड देन द ऑफिस। अब ऑफिस से जो है एरिया का, ऑफिस से और असेंबली ग्राउंड, ठीक है, ये ऑफिस है, ये आपका असेंबली ग्राउंड है। सो ये इससे कितना ज़्यादा है, कितने टाइम्स ज़्यादा है। अब इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, 3। इसके अंदर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये इससे कितना ज़्यादा है, कितने टाइम्स ज़्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट इस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, डिवाइड किया, कितना आ गया, 5 टाइम्स। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 3 के ग्रुप में काउंट करेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सो कितने इसके ग्रुप बने, 5। सो कितने टाइम्स ज़्यादा हो गया वो, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। उसके बाद हाउ मच इज़ द लेंथ ऑफ एंड विड्थ ऑफ ईच क्लास। अब हर क्लास की आपको लेंथ एंड विड्थ जो है फाइंड आउट करनी है कि कितनी है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक जो है आपका आंसर होगा, वो आपको फाइंड आउट करनी है कितनी है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर देखो इन्होंने हमें ऑलरेडी बोला था कि जो आपका 2 सेंटीमीटर वो किसकी इक्वल होगा, 5 मीटर के। तो यहीं से हमें इन्हें चेक करना पड़ेगा कि हर जो है लेंथ जो है आपकी कितनी दी गई है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ से चेक करते हैं, सो ये चीज़ आपको पहले अपने स्केल पर मेजर करनी है, फिर जितना आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई आपको 5 से कर देनी है। सेम इस चीज़ को आपको मेजर करना है अपने स्केल से, जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई करने हमें 5 से। सो हमें जो है अपना आंसर मिल जाएगा। और आपका आंसर कितना आएगा, लेंथ आपकी 5 मीटर होगी और विड्थ आपकी कितनी होगी, 4 मीटर। उसके बाद में ऑल द क्लासरूम इन आशी स्कूल लुक लाइक दिस। सारे के सारे क्लासरूम जो है ऐसे दिखाई दे रहे हैं आशी के स्कूल में। आगे ब्लैक बोर्ड है, ये टीचर का टेबल है, ये बेंचेस दिए हुए हैं, और ये जो है विंडोज़ हैं। और यहाँ पर जो है नोटिस बोर्ड है, और यहाँ एक अलमारी लगी है, और पीछे जो है एक डिस्प्ले बोर्ड है। सो इस तरह से जो है आपको सब चीज़ें उनके हर एक क्लासरूम में ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो देखते हैं क्या है। विच ऑफ दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल अपोजिट, यानी कि बिल्कुल सामने कौन सी चीज़ है, डिस्प्ले बोर्ड। तो इसका क्या आ जाएगा आपका, डिस्प्ले बोर्ड। दूसरा है नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन, गेस एंड मार्क वेयर वुड दिस बी। अब जो है आपको दोबारा से वो देखना है, और उसमें आपको ये सब चीज़ें जो है मार्क करनी है, कहाँ कहाँ है। ब्लैक बोर्ड कहाँ है, 3rd A का और 7th क्लास का। अलमीरा कहाँ है, 4th एंड 9th की। नोटिस बोर्ड कहाँ हो सकता है, और लास्ट सीट जो है मिडल रो में, लास्ट सीट इन 2nd क्लास। और कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन 3rd A सी द प्ले ग्राउंड। और क्या 3rd A में जो बच्चा बैठा है, तो क्या वो प्ले ग्राउंड को देख सकता है, ठीक है। अब कौन सा कहाँ पर बैठा है, बिल्कुल जो यहाँ पर जो बच्चा है 3rd A आपका हो गया ये, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो है उनकी सब चीज़ें देखनी है कि वहाँ पर कौन सी चीज़ें कहाँ पर दी गई थी। अब क्या क्या था, एक का हम बना लेते हैं। आपका एक होगा दरवाज़ा, ठीक है, ये आपका डोर है। डोर के बिल्कुल साइड में क्या है आपका, ब्लैक बोर्ड।
और उसके बिल्कुल सामने क्या होगा, अपोजिट में आपकी क्या होगी, यहाँ पर आपका होगा जो डिस्प्ले बोर्ड है वो, यहाँ पर एक तरफ आपका नोटिस बोर्ड होगा। तो जो क्या थर्ड ए में जो बच्चा है वो क्या प्लेग्राउंड को देख पाएगा? अब थर्ड ए यहाँ है, प्लेग्राउंड यहाँ है, सो वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा नो। ओके, उसके बाद जो जो चीज़ें वहाँ पर दी हुई है वो आपको यहाँ पर बतानी है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर मेजर होंगी या कहाँ पर आपको दिखाई देंगी। अब पहले इन्होंने पूछा है आपको थर्ड ए और सेवन्थ क्लास का ब्लैक बोर्ड बताना है कहाँ पर होगा। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड कहाँ था? डोर से निकलते ही आपका जो ब्लैक बोर्ड है, तो इसका ब्लैक बोर्ड यहाँ हो गया और सेवन्थ क्लास का ब्लैक बोर्ड यहाँ पर हो गया। डोर से बिल्कुल जाते ही जैसे आप एंट्री करते हो वहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपने एंट्री की तो ये आपका ब्लैक बोर्ड हो गया यहाँ पर और यहाँ पर। उसके बाद में है आपकी अलमीरा। अलमीरा कौन सी क्लास में? 4th एंड 10th क्लास में। तो ये आपकी 4th क्लास है, आपने एंटर किया, ये आपका ब्लैक बोर्ड था। ये 10th क्लास हो गई, ये एंटर हुए और अलमीरा कहाँ है? इस कॉर्नर पर। ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर पर क्या है? आपकी अलमीरा है। सो यहाँ पर आपकी अलमीरा हो गई, मैं इसके ऊपर ए लिख रही हूँ, अलमीरा हो गई। उसके बाद में नोटिस बोर्ड। ठीक है, नोटिस बोर्ड इन 5th एंड 6th बी। पहले तो 5th क्लास ढूंढो, ये आपकी 5th क्लास है, ये डोर है, डोर के यहाँ पर आपका क्या हो गया? ब्लैक बोर्ड हो गया। सेम यहाँ पर आपकी कौन सी क्लास है? 6th बी। ये डोर हुआ तो यहाँ पर आपका नोटिस बोर्ड हो गया, और सॉरी नोटिस बोर्ड नहीं, यहाँ पर आपका क्या हो गया? ब्लैक बोर्ड हो गया। और ब्लैक बोर्ड के जो साइड वाली जगह थी वहाँ पर ये, यहाँ पर आपका क्या है? नोटिस बोर्ड। ठीक है, यहाँ आपका नोटिस बोर्ड हो गया है। उसके बाद में आगे क्या पूछा गया इन्होंने? लास्ट सीट ऑफ मिडल रो इन क्लास 2। अब क्लास 2 कहाँ है? क्लास 2 है यहाँ पर। अब इसकी जो मिडल रो होगी, पहले तो ये इसका दरवाज़ा है। ठीक है, दरवाजे के साइड में आपका ब्लैक बोर्ड होगा, यहाँ आपके बिल्कुल सामने जो इसका डिस्प्ले बोर्ड होगा, तो इसकी मिडल रो क्या होगी? ये इसकी जो लास्ट बेंच है वो कहाँ होगा? यहाँ पर इसका जो है लास्ट बेंच आपका होगा, ये जो है इसका लास्ट बेंच होगा। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले बोर्ड इन क्लास 1। सो ये आपका ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल अपोजिट क्या होगा? आपका डिस्प्ले बोर्ड। सो ये सब चीज़ें जो है हमने यहाँ पर मैप पे देख ली हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। सो यही आपको बताना है। अगर आप चाहें तो इसको दोबारा एक बार खुद से भी कर देख सकते हो। तो ये आपका चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो गया है।